हरे की जय हो। ले भी संगतो, ये कथा है चक्रवंती सुल्तान की कथा। भगत सुखलाल जगरामे वाला और गायक राम कुमार, फूलकमर पुजारी और बारमल भगत जी, ये भगवान के नाम पर सत्संग तैयार किया है। तो चक्रवंती सुल्तान का किस्सा ध्यान प्यार से सुनो। तो बताया जाता है दोस्तों, सत्य के टाइम थे और सतयुग की बात है कि समूह बलवान होती है और समूह समूह के खेड़ होते हैं, समूह समूह के ख्याल होते हैं। तो बताया जाता दोस्तों कि एक समूह में ये समूह भिखारी बना दे, एक समूह में राजा बना दे। तो एक दिन की समूह की बात, चिकनगढ़ में कहने लगी अपने पति ने, बे चक्रवंती आप किस किस के शिकार खेलते हो? और निहाल दे रानी कहने लगी, बे आप राजा आपके किस किस चीज के शिकार खेलते हो? तो चक्रवंती सुल्तान कहने लगा, रानी निहाल दे कि मैं शिकार खेलता हूँ, बड़े बड़े जानवर मारता हूँ, बड़े बड़े शेर भगेरे मारता हूँ, शिकार करता हूँ और मिर्ग भी मारता हूँ, मिर्ग का भी शिकार मैं करता हूँ। तो रानी निहालदे कहने लगी, राजा कि मिर्ग का क्या मारना है, मिर्ग तो गौ धन होती है, मिर्ग तो मेरी नैन के जरिए से मैं बुला सकती हूँ, क्योंकि निहालदे रानी मिर्गा नैनी थी। तो चक्रवंती कहने लगा कि रानी निहालदे चलो आज चलेंगे जंगल में, देखेंगे बे तेरी नैन की जरिए से बे मिर्ग आएगी कि ना आएगी। तो रानी निहालदे कहने लगी, चलो महाराज। तो वहां से चल पड़ते हैं। दरियाई घोड़े पीड़ लेते हैं और चक्रवंती और तीर कमान ले लेता है। चिकनगढ़ का चकुआ बैन का तीर होते थे, वो तीर कमान लेके चक्रवंती और रानी निहालदे और जंगल की ओर में चल लेते हैं। तो आगे क्या रंग मढ़ते हैं और कैसी कैसी बातें बनती है, ध्यान से सुन मेरे भाइयों, प्यार से। वहां से वो चल रे
सुल्तान नेरे तो रानी न्याल देरी वहाँ से वो चाल्या वो राजा के रे तो संग सुल्तान चाले घोड़े ले रे भगतो के रे तो कई दरियाई एक खंड सोड रे भगतो के रे तो दो एक खंड सोड एक बाण सोड दरियाई के रे भगतो दोए बाण सोडे दोए बण सोड दरियाई के रे तो तीजे खंड जावे तीजे बण में और जावे के रे तो दरियाई घोड़े तीजे वो बन में वो चररी के रे संग तो जाके वो मीरे गई तीजे खंड में वो चररी के रे आके मेरे गाँ की डारे बोल्या वो राजा रे संग सुल्तान रे संग तो सुन ले तू रानी सुन ले तू रानी न्याल दे बात नरे मेरे गचरी देखूं तेरे नैना रे रानी आज नरे मीरग कैसे वो आवेरी
बताते हैं दोस्तों। चिकनगढ़ से घोड़े वहां से पीड़ कर चक्रवर्ती नर सुल्तान और रानी निहालदे वहां से चल के जंगल बियाबान में आ जाते हैं। जंगल बियाबान में एक बन छोड़ देते हैं, 2 बन छोड़ देते हैं, तीसरे बन में आके दरियाई घोड़े उतर जाते हैं। तो मेरे भाइयों, तो वहां मिर्गा की डारा वन में चल रही थी। तो चक्रवर्ती राजा कहने लगे, रानी देखूं अब तेरी नैना भी तेरी नैन के जरी से कैसे मृग को बुलाएगी। तो रानी निहालदे कहने लगी, ठीक है राजा, मैं बुलाऊंगी। मृग तो गौधन है, मेरी नैन के जरिए से मृग को बुलाऊंगी और मृग आएगी। उस वन में उस टाइम पर एक राक्षस रहता था। वो वन में एक मृगला मृग बन के आगे आ जाता है। तो इधर से रानी निहालदे मृग को बुलाने खातिर चल लेती है और नर सुल्तान राजा वहां रुक जाता है। तो मेरे भाइयों, तो कैसे रानी निहालदे आगे मृग को कैसे बुलाने खातिर चल लेती है और आगे क्या बातें बनती है, ध्यान दो। बोलियो रानी निहालदे आण केर मृग मेरी तो सुन ले री। बोली रे रानी निहालदे मेरी तो सुन ले मेरी तो मानो रे मृग आज नृतम कहिए वो आओ। मेरी रे नैन की जरिए से आण खेर मृग कहिए तुम आओ। हरी हरी तो वो मृग आण खेर में तो तन चरौरी। हरी हरी तो रे मृग आण खेर में तो कन चरौरी।
पलट रे राकस घेरे वो तो बन रहा मेरे गलारी रूप पलट रे राकस घेरे तो बन रहा मेरे गलारी आगे आगे जाव मेरे गलायाण घेरे पीछे रानी रे नाल देवी आगे आगे जावर रोकस घेरे पीछे रानी नाल देवी एक बण सोडर राकस घेरे संग तो दो बण सोडरी एक बण सोडर राकस घेरे राकस दो बण सोडरी दोय बण सोडर राकस घेरे तीजे खंड में वो पहुंचारी आगे आगे चाल्या मेरे गलायाण घेरे पीछे रानी रे नाल देवी जर जर रोवर रानी नाल धेरे मेरी सुन ले मेरे गलरी जर जर रोवर रानी न्याल धेरे तो अखियों मरड़ करी साजन मेरे सिर मिलेगी प्राण घेरे वचन करके मैं आई थी साजन मेरे सिर मिलेगा घेरे में वचन कर आगी नहीं आवेगी रे मिलेगी प्राण घेरे साजन क्या रे कहेगा नहीं तुम आवेगी रे मिलेगी प्राण घेरे राजा क्या ये कहेगा बोली मारेगा वो राजा
बताया जाता है दोस्तों, चक्रवर्ती सुल्तान तो वहां रुक जाता है और राक्षस रूप पलट के मिर्गला बन के रानी निहालदे को लेकर एक बन छोड़ देता, 2 बन छोड़ देता, तीजे बन में राक्षस पहुंच जाता है और रानी निहालदे आगे आगे मिर्ग राक्षस जा रहा है मिर्गला बन के और पीछे पीछे रानी निहालदे रोती हुई जा रही है। क्या मिर्गा कि मेरे राजे से मैं वचन करके आई हूं कि मेरी नैन के जरिए से मैं मिर्ग बुला लेती हूं, तो मिर्गा तो आज नहीं आएगी तो मेरा साजन मेरा राजा क्या बोली मारेगा। तो राक्षस एक बन छोड़ देता है, 2 बन छोड़ देता है, तीजे बन में रानी निहालदे को लेके जाके पहुंच जाता है। वहां जाके देश फैला लेता है। 80 गज का लंबा 40 गज का चौड़ा राक्षस जाके बन जाता है, गज गज के दांत निकाल लेता है कि रानी निहालदे दरियाई घोड़े पर थी। तो राक्षस वहां से रपटा तो रानी निहालदे का घोड़ा दरियाई घोड़े को पकड़ के घोड़े के चारों पांव घेर देता है, एक पूंछ घेर देता है राक्षस, और राक्षस पूरे का पूरा घोड़ा और निकल जाता है। रानी निहालदे को वहां पकड़ के एक कुआ बावड़ी थी, वहां वो कुएं में छोड़ देता है, क्योंकि वो राक्षस के पास एक जल चीरनी मैन थी। वो मैन की जरिए से कुएं पर जल पाट जाता था और बाउन पेड़ी बन जाती थी कुएं में। तो कुएं में रानी निहालदे को छोड़कर और मैन मुख में डालकर राक्षस बासंग नाग बन के और एक झाड़ में पड़ जाता है। तो भक्तों समूह बलवान होती है। इधर नर सुल्तान चक्रवर्ती सुल्तान सोचने लग जाता है, वे रानी निहालदे का घोड़ा दरियाई घोड़ा को मिर्ग को तो 5 कदम पर नहीं जाने देता। कई चिर हो गया वे रानी निहालदे दिखाई नहीं देती। तो चक्रवर्ती सुल्तान कहने लगे, भाई मन में सोचने लगे भाई ये तो कोई छल भी दिया, रूप पलट के छल भी दिया, छल में रानी निहालदे को कोई छल के ले गया। तो चक्रवर्ती अपने घोड़े दरियाई को कहने लगे, भाई बोल्या वो राजा रे संग
जाव खेत कर मेरा जनर मेरा माई नो बापे पण जब खत कर मेरा जनर मेरा माई तू बापेरी मांड दे पंजे पर पंजा जनर तू बन जाव खत गोरी मांड दे तो पंजे पर पंजा घेर मन रानी मला देरी रानी माला दे रे घोड़े घेर मेरी रानी रे नाल देरी वहां से वो चाल्या रे संग सुल्तान ने रे दरियाई घोड़ लोरी पंजे पर पंजा वो मांडे केर वगतो कहिए घोड़ लोरी मांडे पंजे पर पंजा खेर चाल्या कहिए घोड़ लोरी एक बण सोड दरियारी खेर संग तो दो बण सोड़ी तोए बण घोड़ा सोड खेर तीजे बन में वो पाँव चोरी तोए बण वो घोड़ा सोडे खेर ये तो तीजे खंड पाँव चोरी लगरियो देसड़ आगे खेर राखस के पौड़ जी मचरियो देसड़ आगे खेर राखस के लगरियो पौड़ आगे वो चाल्या रे संग सुल्तान खेर
गलेर पड़े ध्यान कर एक पूछे वो पड़ारी मन में वो सोच रे संग सुल्तान रहे तो बच्चा शेर करी मन में वो सोच रे संग सुल्तान तेरे मेरी राक्षसी निगल गरी घोड़ा निगल गया रे राक्षस तेरे जग तो रानी न्याल देरी रानी न्याल दे निगल गया खेर मेरी कई वो राक्षसी जर जर रोवर संग सुल्तान निरंजन मेरी तो सुन लेरी जर जर रोवर संग सुल्तान शंकर मेरी तू सुन लेरी रूप पलट कर राक्षस फिर घोड़ा सावधानी गड़ ग्यारी घोड़ा ने गड़ गया दरियाई नाण कर मेरी रानी रे न्याल देरी खेचे वो कमन कटा के आज नर राजा मरने की तैयारी खेचे वो कमन कटारे तो संग सुल्तान री कैसे वो कमन कटारे कर संग मरण की तैयारी
पर्वत से बोलिया वो शंकर भोला आण के रे सुन ले संग सुल्तान री मातना तमरो रे वाचा आण के रे शंकर मेरी तू सुन ले री मातना तू रो रे संग सुल्तान रे अज मेरी तू सुन ले आंखें खोल के देख ले आण के रे मेरी जाड़ा में पड़ा री आंखें खोल के देख ले आज रे मेरी झाड़ में पड़ा री आंखें खोल के वो देखे आण के रे तो संग सुल्तान री झाड़ा में टोल रवा संग आण के रे तो दया दिखाई बासंग टोल राजाड़ में आज रे संग ने सड़ गया नजर मेरी मन में तो सोच रे संग सुल्तान रे तो बच्चर शेर को मन में वो सोच रे संग सुल्तान रे तो बच्चर शेर को लेक कवाणर वगतो आण के रे तो संग सुल्तान री लेक कवाणर संग सुल्तान के रे तो बाण जचाया लेक कवाणर संग सुल्तान के रे तो तीर जचाया री खावर गोडी रे संग सुल्तान के रे भगतो मेरी तुम सुन लो री खावर गोडी
तेरे संग सुल्तान तेरे वक्त तेरे खेच दारी चिकटो योंगली से संग सुल्तान तेरे वक्त पाण सोड़ दोरी तीर खींचदार संग सुल्तान तेरे वक्त तीर सोड़ दारी चिकटो योंगली से भगतो आण केरे संग तो पाण लिखड़े जारी तीर लाग गया वो फण पे आण केरे भगतो वासंग नागले तीर वो जाके लाग गया आण केरे फण पे वासंग नागनेरी राख से मर गया रे भगतो आण केरे उनका शीश उड़ गया तेरा पलर गिरा कसे की आण केरे संग तो मेरी तम सुन ल्योरी पांच कदम पर जाके आण केरे संग तो मैंने वो गिरेगी राख कसे मुख सिर मैंने आण केरे संग तो पांचेर कदम पड़ी मैंने वो गिरे गिरे भगतो आण केरे तो लाल अंगारे जाके वो गिरेगी आण केरे वक्त लाल अंगारेरी पोता वो चकवे बहन का आण केरे तो माले पाल करी माले पाले का वो संग सुल्तान केरे तो बच्चा शेर कारी बच्चा शेर कर संग सुल्तान नेरे राक्षस मार मुकायोरी बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो वहां से चक्रवर्ती सुल्तान एक खंड छोड़ देता है, दो खंड छोड़ देता है, तीजे खंड में पहुंच जाता है
तो आगे देखता है राक्षस, बड़े बड़े पौड़ लगड़े राक्षस के। देखता मन में सोचता है भी राक्षस घोड़े को निगल गया और रानी निहालदे को भी निगल गया। तो नर सुल्तान मन में सोचने लग गया, भाई शंकर भगवान को याद करके कमन कटारे खींच के मरने लगे। ये भगवान भोले भंडारी, मेरी रानी निहालदे को निगल गया राक्षस। अब क्या जीना, मैं जीना है, मैं भी मरूंगा। तो भोला भंडारी शंकर आकाशी आवाज देता है कि नर सुल्तान मत मरिए, कि राक्षस तेरे झाड़ में तेरे सामने बासंग नाग बन के और तेरे आगे झाड़ में पड़ा है, आंख खोल के देख। तो चक्रवर्ती सुल्तान देखने लग जाता झाड़ में, तो बासंग झाड़ में टूला हुआ था। तो नर सुल्तान मन में सोचने लगे, अब ये है वैरी राक्षस। तो कबाड़ में बाण सजा लेता है, कबाड़ में तीर जचाकर खा के गोडी तीर खींच के छोड़ देता है। तो राक्षस के फण पे, नाग के फण पे लाग जाता है राक्षस के शीश के ऊपर। तो राक्षस का शीश वहां से उड़ा देता है और राक्षस की देह फैल जाती है। राक्षस के मुख से मैन लिकड़ के 5 कदम पर जाके गिर जाती है और मैन की तरफ में देखता हुआ मैन लाल अंगार जैसी चमकती है। चक्रवर्ती सुल्तान मन में सोचने लगा, भी ये है मैन। तो मैन लेकर कुएं पर लेकर चला जाता है। नर सुल्तान मैन कुएं पर कर देता है तो 9 योजन जल पाट जाता है, 52 पेड़ी बन जाती है कुएं में। तो नर सुल्तान मन में सोचने लग जाता, अभी इस कुएं में है रानी निहालदे। तो नर सुल्तान वहां कुएं में उतर जाता है और रानी निहालदे से मिल लेता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो संग तो जगरामे वाला भगत सुखलाल, कलाकार गायक राम कुमार, फूल कुमार पुजारी, बारमल भगत, ये भगवान जी के नाम पर सत्संग तैयार किया है। ध्यान से प्यार से सुनो। बोले शंकर भगवान की जय हो। जय हो।